Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How are you guys? Fine, sir. Fine. कुछ बच्चे लेट आने लगे हैं डेली। चलो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने खत्म ही कर लिया था टॉपिक। कुछ होमवर्क था, डाउट है होमवर्क में? No, sir. होमवर्क में कुछ डाउट्स No, sir. किसी को नहीं है? सब हो गया? पूरे एक्सरसाइज दी थी मैंने या कुछ क्वेश्चंस दिए थे? Sir, full exercise. पूरी एक्शन। बेसिकली हमारा एनसीईआरटी पूरा कवर हो गया है। Yes, sir. ओके, Optional exercise को छोड़ के। ऑप्शनल तो हम वैसे भी कर नहीं रहे हैं हर चैप्टर के। ठीक है, तो हम कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। टेल मी कि हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था? चलो मिक्स क्वेश्चन भी कर लेंगे आज। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया था मैंने? सर आपने ट्रायंगल्स के 3 कोऑर्डिनेट बताए थे और सर पे प्रूफ करना था हमें क्या प्रूव करना था? कि सर वो इक्वल है। सर मैंने ढंग से लिखा नहीं है पर ऐसे ही था। और कोई बताओ भाई ठीक से क्या कराया था? सर लास्ट क्वेश्चन था कि एरिया मतलब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टाइल्स। ठीक है, ठीक है। अभी हम पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एक तीनों चीजें याद आ जाए। सेकंड फॉर्मूला है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, चलो करो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तुम करते जाओ। A and B, if A and B are 2 points having coordinates -2, -2 and 2, 4. If A and B are 2 points having coordinates -2, -2 and 2, -4. लिख दिया -4 है। Find the coordinates of point P. Find the coordinates of point P such that find the coordinates of point P such that AP is equal to 3/7 AB. सर एक बार रिपीट कर दो, मैं जस्ट ज्वाइन किया मैंने। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं A और B, हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं such that AP is equal to 3/7 AB आ जाए। ये तो कर रखा था ना? क्या सेम क्वेश्चन किया था? यस सर, पहले कर रखा है हम लोगों ने। चेक करो। जल्दी देखो भाई। हाँ सर देख रहा। अच्छा कर रखा है। मिल गया पक्का? यस सर। ठीक है, यस चलो सर कर रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is 5 square unit if two of its vertices are 2, 1, 2, 1 and 3, -2,
if two of its vertices are 2, 1 and 3, minus 2, and third vertex lies on the line y is equal to x plus 3, and third vertex lies on the line y is equal to x plus 3, then find the coordinates of third vertex. Find the coordinates of third vertex. सर एक्स एंड वाई कब इक्वल होते हैं? एक्स और वाई कब इक्वल होते हैं मतलब? जैसे कोई कोऑर्डिनेट दी हुई है, तो जैसे एक्स एंड वाई कोई कोऑर्डिनेट है, तो एक बार आपने पढ़ाया था एक्स इक्वल्स टू वाई होता है ऐसे करके। ओके, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी को शुरुआत समझ में आ रही है कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर शुरुआत समझ में आ गई तभी कर पाओगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, तो अगर तीनों वर्टेक्स मालूम होते तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, तब वैसे भी ये दे रखा है, इसका मतलब एक अननोन चाहिए होगा। अभी यहाँ पर थर्ड वर्टेक्स में दोनों कोऑर्डिनेट नहीं है, हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो जाए। तो अगर मैं मान लूं कि जो थर्ड वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट k है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उसका? +3 क्या हो जाएगा? k minus 3 k प्लस 3 माइनस क्यों होगा? K plus अगर मैंने मान लिया कि यार इसका x कोऑर्डिनेट x है और हमें पता है कि वो जो कोऑर्डिनेट है वो y इक्वल टू x प्लस 3 में लाई करता है, मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y इक्वल टू k प्लस 3 आ जाएगा। तो जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है दैट कैन बी टेकन एज k, k प्लस 3। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा दो, उसको इक्वल टू 5 कर देना, तो k की वैल्यू आ जाएगी। okay, sir. सर हो गया क्या ये वैल्यू k की? सर 7/2 और
मतलब x कोऑर्डिनेट है 7/2, 13/2। अवनीश का भी यही है, तो आई गेस मे बी ये सही होगा। तानवी तुम्हारा कुछ और आ रहा है क्या? मेरा बहुत उल्टा फुल्टा आ रहा है। चलो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ, x1 हो गया 2, y2 माइनस y3 हो गया -k-5 प्लस 3, y3 माइनस y1 हो गया k प्लस 2 एंड प्लस k, y1 माइनस y2 हो गया 3, और ये एरिया दे रखा है 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा -2k -10 प्लस 3k प्लस 6 प्लस 3k और 2 राइट हैंड साइड आ गया तो ये 10 हो गया। तो 3 और 3 6 -2 4k एंड -10 प्लस 6 हो गया -4 इज इक्वल टू 10। यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू 14/4 विच इज 7/2। ठीक है, में वैल्यू पुट कर देंगे तो इससे हमारे पूरे कोऑर्डिनेट हमें एग्जैक्टली मिल जाएंगे 7/2 एंड 13/2। आ गया सबको? Yes, sir. आंसर आ गया है? Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। if the point x comma y if the point x comma y is equidistant from the point a plus b comma b minus a from minus the point a plus b comma b minus a and a minus b comma a plus b, then prove bx is equal to ay. इजी है, क्या? इजी है, कर रखा है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन कर रखा है।
हो गया गाइस, कितना टाइम लोगे? विनय तुम्हारा तो हो जाना चाहिए, इजी था। क्या? हो गया था में? हाँ शायद हो गया। ठीक है, तो बस नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। मान लेते हैं पॉइंट ए बी और सी है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बोल दें। हाँ यूज तो माइनस फोर कैंसिल कर दो, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ताकि मैं अंडर रूट ना लगाऊं, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर is equal to a minus b minus y whole square, sorry minus x होगा ना, minus x होगा, हाँ प्लस a प्लस b माइनस y होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर हो गया, अरे तो बहुत सारे आ जाएंगे यार। चलो देखो मैं कुछ टर्म नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से a स्क्वायर आएगा और b स्क्वायर आएगा, यहाँ से a स्क्वायर आएगा b स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो तीनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सारे भी कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। है ना, ए स्क्वायर इधर भी होगा, ए स्क्वायर इधर भी होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे बी स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर, ऐसे दोनों ब्रैकेट के साथ हो जाएगा। अब बचे हैं कौन से टर्म? 2ab और 2bc और 2ca वाले, तो यहाँ पर 2ab आया माइनस 2bx आया माइनस 2ax आया, यहाँ पर माइनस 2ab आया प्लस 2ay आया और माइनस 2by आया, ये इक्वल है माइनस 2ab प्लस 2bx एंड माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2by एंड माइनस 2ay। अब देखो यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे प्लस 2ab लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 2ab राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएंगे। और हम बात करें माइनस 2ax इधर माइनस 2ax इधर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2ab इधर माइनस 2ab इधर कैंसिल हो जाएंगे, देन वी हैव माइनस 2by इधर और माइनस 2by इधर, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हम कह सकते हैं x अब जो बचा है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x वाले एक साइड लिखें और y वाले एक साइड लिखें, तो हो जाएगा माइनस 4bx, ये इक्वल हो जाएगा माइनस 4ay के। देख रहा हो ना, यहाँ पर माइनस 2bx है और यहाँ पर प्लस 2bx है, प्लस 2bx साइड चेंज करेगा तो माइनस 2bx हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 4bx आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 4ay आ जाएगा दूसरे साइड, माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी विल हैव bx इज इक्वल टू ay। ठीक है, यस सर। सबको समझ आया? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If 1, 1, 2, minus 3 and 3, 4 are midpoints of the sides of ABC, are the midpoints of the sides of ABC, find the coordinates of vertices of triangle। कर चुका ऐसा क्वेश्चन पहले, ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हैं तो साइड निकालनी है। मिड पॉइंट रखे हैं 1, 1, 2, -3 and 3, 4। ठीक है सने, याद है ना, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चंस बनाई थी, याद करो, x में 3 इक्वेशन बनी थी और y में 3 इक्वेशन बनी थी, वो तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते थे। आर्यन क्लास में हो तुम? लास्ट क्लास तुम थे नहीं बिल्कुल भी पूरी क्लास।
Arjun is coming here. Aryan, are you in the class? हाँ ऐसा क्वेश्चन कर रखा है रेशा. ओके सर. Hello. एक बॉक्स में आते हैं बिना बॉक्स में हमको तो लगता है कि आना टाइम तो नहीं जाते ही नहीं होगा यार जैसे सर हो गया. सर हो गया. सर हो गया. सर आपका माइक बंद है. सर आपका ना माइक बंद है. सर हो गया. x1 plus x2 2 आ गया होगा. x2 plus Yes, x3 sir. 6 आ गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. x3 plus x1 4 आ गया होगा. ठीक है.
तो भी तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लिया करो। मान लो हम सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x3 कैंसिल हो जाएगा, x2 माइनस x2 minus x1 2 और x2 प्लस x1 मैंने ऑर्डर चेंज करके लिखा ताकि अच्छा दिखाई दे। ये भी 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x2 कैंसिल, माइनस 2 सर वो x2 plus x2 नहीं होगा, सॉरी x2 प्लस x2 तो माइनस 2x1 0 आ जाएगा और x1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कहीं पुट कर देंगे तो x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर मेरा x2 0 आया है, तो तुमने x2 किसी और को लिया होगा, मैंने a को लिया है x1, मतलब इस वाले तो पॉइंट उससे सर उससे फर्क नहीं पड़ता ना आंसर में? तीनों कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए बस। तो ये x1 0 आया है, x2 2 आ जाएगा और x3 4 आ जाएगा। यही आ रहे हैं x कोऑर्डिनेट सर हाँ यही Yes, आ रहे हैं, sir. लेकिन सेम नहीं आ रहे। और ऐसे नहीं भी तो y भी तो आएंगे। और y बताना कोई, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट बोलना जरा। 0 8 और -6। सर 0 8 और -6 0 8 और -6 यस सर। मतलब x1 मतलब y1 y2 y3 बोल रहे हो। यस सर। मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,0 और 2,8। नो सर नहीं सर y1 y2 y3 ऐसे हैं, -6 फिर 8 और फिर 0। ये आया सबका आंसर। यस सर। Yes, sir. अवनीश का तो यही आया। सर मेरा कुछ मेरा और भी आया यही है। है। सर यही आया सर है, मेरा लेकिन x1 y1 कुछ और आया है। तीनों कोऑर्डिनेट ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताओ। नाम से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसको x मैंने किसी और को बोला, तुमने किसी और को बोला होगा। तुमने यही तो लिखा है आंसर अपनी चार्ट में। ये तुम्हारा -4 -6 अच्छा अलग आ रहा है, बाकी नो यही आ रहा है ना। सर वो लगा रहा है मेरा। Yes, sir. मैं चेक कर लेता हूँ। यस सर। हाँ, एक मिड पॉइंट आ जाएगा, इससे 1 आ रहा है, एक आ जाएगा 4 आ रहा है और एक आ जाएगा -3। ये सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 vertices of a parallelogram, 3 vertices of a parallelogram are 1,1, 2, -3 and 3,4. Find सॉरी मैंने वर्टेक्स गलत बोल दिए हैं, मतलब गलत तो नहीं बट ठीक है, अच्छा आंसर नहीं आएगा शायद। वर्टेक्स चेंज कर लेना। 3 vertices of a parallelogram are 3,4, 3,8 and 9,8. Find the fourth vertex. Find the fourth vertex. सर मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लूं? कर लो, दिक्कत हो रही है। देखो ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली सोच के किया जा सकता है, बट कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है अगर हम ये एक स्पेशल केस जो भी दिया है मैंने कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द स्पेशल केस। अदरवाइज इन जनरल मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। और तुम्हें याद हो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन पैरेललोग्राम वाला है तो मिड पॉइंट ध्यान रखना, मिड पॉइंट का फंडा यूज होता है उसमें। सर ज्योमेट्री वाले तरीके से कैसे ज्योमेट्री वाले तरीके जैसे कि अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो इट विल बी अ रेक्टेंगल, तो तुम्हें वो देख जाएगा कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। अभी मैंने बोला ये स्पेशल केस है कि ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है एक्चुअली में। ये कोऑर्डिनेट्स जो बने हुए हैं इस बार प्लॉट करके देखोगे तो अगर ये रेक्टेंगल का केस नहीं होता then also this can be done without geometry, then it would have been done with the help of midpoint formula.
मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, पहले तुम लोग कर लो जल्दी से। तो एरिया वाले फॉर्मूला से नहीं होगा? एरिया कहाँ से आ गया इसमें? अगर हम ये 3 पॉइंट्स गिवन है ना, तो अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाले और दूसरे का इक्वल होगा एरिया, क्योंकि डायगोनल इक्वली डिवाइड करता है। इक्वल एरिया के तो बहुत सारे ट्रायंगल हो सकते हैं सानवी, 9th में पढ़ा था ना। सर 9,4 9th में याद करो, पढ़ा था ट्रायंगल्स विद सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल, हजारों ट्रायंगल पॉसिबल, इनका सेम एरिया होगा, तुम पॉइंट थोड़ी निकाल पाओगे एग्जैक्ट। हाँ वो भी है। समझ गए? सनी कह रहा है 9,4। लेट्स सी 3,4 ये पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट है, दूसरा है 3,8 वो यहाँ कहीं है, तीसरा है 9,8। 9,8 कहाँ हो जाएगा? ऊपर होगा। 9 ये कहाँ पैरेललोग्राम बन रहा है? गड़बड़ हो रहा है, ये रेक्टेंगल नहीं है क्या? सर ये ऊपर बनेगा ना 9,8। ये मैंने 3 से 3,8 तो इसके ऊपर ही होगा ना 3,4 के। 3,8 यहाँ पर होगा, 3,4 के ऊपर, और 9,8 इसके सामने होगा। अब बताओ पैरेललोग्राम 9,4 किस तरह का पैरेललोग्राम पॉसिबल है? ये देखो, अगर ये 3 साइड्स हैं और ये एक पैरेललोग्राम है, which now we can see कि एक रेक्टेंगल है, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। यस सर। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि चौथा वर्टेक्स यहीं पर होगा, 9,8 के ठीक नीचे। यस। और 3,4 के ठीक सामने। ठीक है, तो इसे कोऑर्डिनेट हम ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, दैट वुड बी 9,4। ठीक है, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल नहीं होता, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, लेट्स सी, हम कहते हैं यार ए तो है 3, 4, बी को ले लेते हैं, लेट्स से 3,8 था यहाँ पर, तो इसको ले लेते हैं 4,8 5,8। हाँ 4,8 भी चल जाता। सी को ले लेते हैं हम 7,8। चलो 11,8 ले लेते हैं। अब बे निकालना चाहिए। वैसे ये भी, अरे यार ये एक्सेस से पहले ले, ये भी ज्योमेट्रिकली निकालेंगे, ज्योमेट्रिकली मत निकालना। एक बार बिना डायग्राम के सोचो कैसे निकल सकता है, बिना डायग्राम के सोचो कैसे निकल सकता है। सर मिड पॉइंट से निकल सकते हैं। मिड पॉइंट से कैसे? सर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सर हम एक डायगोनल के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे, उसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे वो दूसरा डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा, तो उसको रख के अरे इसको हम ए भी मान लेते हैं। अब हमें ये पता है क्या, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होता है। तो जो एसी का मिड पॉइंट वही बीडी का होगा। तो हम एसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, बहुत आसान है निकालना। ये हो जाएगा 7,6, और यही होना चाहिए बीडी का मिड पॉइंट। अब बीडी का मिड पॉइंट क्या होगा? 5 + a/2, ये होना चाहिए 7, दैट मीन्स a = 9। और ऐसे ही 8 + b/2, ये होना चाहिए 6, तो b = 4। आया सबको पढ़ना समझ में? यस सर। ठीक है, अंत मेरा सही है ना? हाँ तुम्हारा आंसर तो सही था, वो 9,4। तुमने फिर से कुछ दिया है क्या आंसर? तुम तो बहुत पहले दिया था ना सनी, अभी अब पूछ रहे हो। लेट्स सी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो बहुत क्वेश्चन हो गए थे। चलो नेक्स्ट लिखो, शो दैट द पॉइंट्स a, a, -a, -a, -√3a, √3a. Show nature. Find the triangle formed by, find the nature of triangle formed by these 3 points. सिर्फ एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, ठीक। Find the nature of triangle and find the type of triangle formed by these 3 points.
सर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलना है सर विनीत तीनों चेक कर लें कि दो चेक करके ही बोल दिया है? सर 2 तीसरा भी इक्वल आ गया तो अभी कराता हूँ मैं ऋषभ। डिस्टेंस हम लोग तो निकाल, नेचर ऑफ ट्रायंगल कैसे बताओगे? ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ निकाल लो। सर आइसोसेलेस ही है आइसोसेलेस ही है। सर लेट्स सी ए बी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट ए माइनस माइनस से 2a आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2 रूट 2a। ठीक है, सबने ये निकाला होगा। यस सर। यस सर। चलो ए सी निकालते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा डर गया होंगे कुछ लोग। ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट 3a होल स्क्वायर एंड प्लस a माइनस रूट 3a होल स्क्वायर। हमला वही लग रहा है अपना x1 माइनस x2 वाला। तो ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया पहले ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर यस सर। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 3a स्क्वायर, और ऐसा ही दूसरा आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखो कि ये वाले दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचा? देखो a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ भी है 4a स्क्वायर, नेट हो गया 8a स्क्वायर। उसका रूट लोगे तो 2 रूट 2a भी हो जाएगा। a स्क्वायर का रूट a और 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 रूट 2 आ जाएगा। ऐसे ही BC निकाल लो। अब यहाँ तुम खुद से सोच सकते हो, BC में ऐसे ही एक्सप्रेशन बनना है जैसे BC में बन रहा है। तो क्या आ रहा है? माइनस a प्लस रूट 3 है, यही तो था। ऊपर भी ऐसे ही तो था, ये वाला ऐसे ही तो है, बस माइनस साइन का चेंज हो गया इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर है। और दूसरा आ जाएगा माइनस a माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस एक्सप्रेशन। दोनों में माइनस हो, दोनों में प्लस हो, एक ही बात होगी। माइनस कॉमन लोगे, स्क्वायर हो तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो ये भी 2 रूट 2a ही आएगा। वेरी शेमफुल कि किसी का नहीं आया था। दो साइड निकालने, तीसरी नहीं निकाल पाए। तीसरी तो दो जैसे ही थी, मतलब दूसरे जैसे ही थे। आ गया सबको समझ में अभी? यस सर। क्या ना मरे क्यों भाई? यस सर। चलो नेक्स्ट देते हैं तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉकलेट क्वेश्चन। लेट्स सी कौन कर पाता है। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं क्वेश्चन। लिखो, if the centroid of the triangle formed by points P A comma B, Q B comma C and R C comma A is at the origin if the centroid of the triangle formed by PQR is at the origin, then find the value of A square upon BC plus B square
अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। क्वेश्चन लिख लिया सबने अच्छे से? इतनी बड़ी चॉकलेट होगी। करो तो, उतनी बड़ी होगी तुमने सोची नहीं होगी। उल्टा आ रहा क्या होता है ऋषभ? सर आ गया। आ गया? क्या आया? सर 3 किसका आया? सर सर आयुष। क्या बात है, आयुष को तो सही आ गया। सर हाँ सर वो आता लास्ट में 3 सर ABC एक बार डिवाइडेड बाय फिर से ABC। बता दो, मेरा पावर कट हो गया था। क्या? सर मैं पावर कट हो गया था तो क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो। अच्छा, एक ट्रायंगल है जो PQR से बना है। PQR लिखे हुआ है सामने। यस सर। तो जिसका इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है, यस सर। have to find this value। ये वेरी गुड वर्क आयुष। जब क्लासेस खुलेंगी तो चॉकलेट ले लेना, अदरवाइज शरीर के बाहर तक आ जाना। चलो, और किसी को आया है? आई थिंक आदित्य का भी आ गया, उसका भी आंसर 3 है। कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं था, दो लोगों का ही आया है गैस। देखो हमें ये दे रखा है कि इसका सेंट्रॉइड ओरिजिन है, उससे क्या फायदा है? देखो सेंट्रॉइड क्या होता है? कोऑर्डिनेट तो सर 0,0 हो गए ना। सेंट्रॉइड के सेंट्रॉइड कैसे निकलता है? सेंट्रॉइड क्या होता है? सारे मीडियन a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 और ये ओरिजिन दे रखा है। तो अगर हम इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 0 आ जाएगा, which gives us a plus b plus c is equal to 0। ठीक है, अभी जो पूछा गया है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेकर सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन abc। अभी आपको 9th में पढ़ा था कि अगर a प्लस b प्लस c 0 है, इन दैट केस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है?
3ABC 3ABC अपॉन ABC, ABC और ABC कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3। 3। सर सेम क्वेश्चन सर आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक में था वही क्वेश्चन होगा तो क्या हुआ? 9th सर, में इसलिए मुझे थोड़ी याद आ गया। यस सर, 9th के एग्जाम्पलर में था। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेंट्रोइड की बात तो करते ही नहीं है। नहीं सर, सेंट्रोइड नहीं था, बाकी जो आपने प्रोसेस किया ना सेंट्रोइड के अलावा वो सारा उसमें था। आगे आपको किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, No, sir. लेट्स सी। आई थिंक सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं मेरे ख्याल से। बस सर, टाइम बचा है ना, चलो एक और कर लेते हैं। यस लास्ट सर। क्वेश्चन, if x comma y minus 5 comma 7 and minus 4 comma 5 are collinear, then prove that 2x plus y plus 3 is equal to 0. If these 3 points are collinear, then prove that 2x plus y plus 3 is equal to 0. सर डन। हो गया इतने जल्दी? यस सर। सर डन। ठीक है। किसी का अटका है क्या? सर हो गया। हो गया ना। आगे ये दे रखा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हम वही कंडीशन लगा देंगे x1 y2 minus y3 plus y1 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा? 2x minus 25 plus 5y minus 4y प्लस 28 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद सिंप्लीफाई करके वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है? Yes, sir. ठीक है आयुष, गुड वर्क। ठीक है, आई थिंक खत्म करते हैं हम। ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। वर्कशीट मैंने दी नहीं इसकी ना, तो बताया था मैंने। No, sir. नो सर, अभी तक अभी एनसीईआरटी कर ली सफिशिएंटली, बट सेकंड राउंड में कर लेंगे। सर आपने बोला था कि इसकी बड़ी डिफिकल्ट वर्कशीट है। बड़ी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी रेगुलर से थोड़ी डिफिकल्ट है, तो मैं सोच रहा था रेगुलर भी बनाया था बट मैं बना नहीं पाया, फॉर गॉड, और थोड़ा टाइम की भी कमी। एनीवे, अपना वर्क कंप्लीट कर लेना जिसका जो छोटा हो। हमारे चैप्टर को धीरे धीरे ओवर होता जा रहे हैं और कुछ लोगों के चैप्टर रहते जा रहे होंगे, तो डोंट हैव टू मच लैग, नहीं तो फिर वहां से फिर लोग हिम्मत हारने लगते हैं कि अब नहीं होगा। समर वेकेशन सामने पड़ी, स्कूल में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा और टाइम भी काफी है, तो साथ साथ खत्म करते चलो। मैं हर चैप्टर के बाद यही कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? यस सर। आज का कोई होमवर्क नहीं है ना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। यस सर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट चैप्टर तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास से। यस सर। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हाँ, थैंक यू सर। बोलो। सर वो मेरी होम नोटबुक खत्म हो गई और मैं नहीं खरीद सकता सर, सोसाइटी सील रखी है। अच्छा, तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अपना कहीं कोई तो कॉपी पुरानी पड़ी होगी यार, जैसे कुछ पेजेस बचे होंगे वहां कहीं कर लो, इतना तो नहीं है, दीवारों पे लिख लो। गजनी वगैरह में लिखते थे ना मूवी में, दीवार तो इतनी है, सावरकर वगैरह जेल में से दीवार में ही लिखते थे वो लोग। इससे स्लेट पे भी।
अपने में ही लिख देते तो करना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब बहानेबाजी नहीं करो, ठीक है? यस, चलो फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके गाइस। Thank you, sir. Thank you, sir.